सुचरिता कुकरेती, मुंबई में आईटी विभाग की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आज दूसरे दिन मुंबई में 30 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है, लेकिन जब कानून कर रहा है अपना काम तो क्यों मचा हुआ है सियासी घमासान। इस आईटी कार्रवाई को लेकर सियासी दल सवाल उठा रहे हैं, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट बाकायदा नोटिस देकर दस्तावेजों के साथ कार्रवाई करता है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर, इन रेड्स को लेकर सियासत क्यों सुलग रही है, इसी पर आज की महाभारत करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोई भी वीआईपी नहीं होता है कि अगर आप टैक्स इवेजन करें, जांच चले तो आप कहें कि जांच ना हो। आईटी के हंटर से विपक्ष क्यों बेचैन? पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। आयकर विभाग के एक्शन पर मुहावरा वॉर। मायानगरी मुंबई में आयकर विभाग का हंटर तो सितारों पर चला, लेकिन बेचैनी विपक्ष में हुई। अभी आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी भी नहीं हुई, लेकिन विपक्ष आरोपों के अखाड़े में उतर चुका है। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप सहित फैंटम फिल्म से जुड़े लोग जांच के घेरे में हैं। इन सभी लोगों को 20 दिन पहले आयकर विभाग ने नोटिस दिया था। फैंटम फिल्म से जुड़े लोगों को नोटिस मिला, जवाब से आयकर विभाग संतुष्ट नहीं था। कई लोगों ने आईटी नोटिस का जवाब नहीं दिया। टैक्स चोरी के आरोपों की जांच के लिए रेड पड़ी। आयकर विभाग की कार्रवाई कागजात के आधार पर है, न कि आरोपों के आधार पर। लेकिन कांग्रेस और उसके साथी तथ्यों और आरोप का फर्क पूरी तरह भूल चुके हैं। इसीलिए जैसे ही आयकर विभाग की टीम ने एक्शन लिया, कांग्रेस अपने भड़काऊ राजनीति पर उतर आई। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। जिन व्यक्तियों के आप नाम ले रहे हैं, उनमें से एक के पुराने ट्वीट निकालिएगा। आलोचना चल रही है सालों से, आलोचना का अधिकार है, तो तब क्यों नहीं उन पे जांच हुई? और अब अगर जांच हो रही है तो आप बिना तथ्यों के कह दें कि राजनीतिक आलोचना की वजह से जांच चल रही है। लीडर्स हो, चाहे आपके कलाकार हो, साहित्यकार हो, एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट, सभी लोगों को चुन चुन करके जो है एक पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से टारगेट किया जा रहा है। टैक्स चोरी के इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मैदान में आ गए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ मुहावरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, उंगलियों पर नचाना, यानी केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों में ही दिया। उन्होंने कहा, उंगली पर गिने जाना, यानी कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। इसी के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करके कुछ मुहावरे राहुल गांधी को याद दिलाए। अंगूर खट्टे, उत्तर भारत ने नकारा तो दक्षिण भारतीय अच्छे नजर आने लगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, चुनाव हारने पर ईवीएम को दोष देना। आंखों पर पर्दा पड़ना, यानी कृषि सुधार कानूनों को किसानों के खिलाफ बताना। आयकर विभाग की कार्रवाई से विपक्ष की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। टैक्स चोरी के इस मामले में अधिकारी अब ये जानना चाहते हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। एक तरफ मुंबई और पुणे में कई स्थानों पर आईटी विभाग जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ने लगा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि बिना जांच पूरे हुए विपक्ष कार्रवाई पर सवाल क्यों उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, कानून कर रहा है अपना काम, फिर क्यों सियासी घमासान। सवाल आज महाभारत में ये कि मायानगरी में छापेमारी, अब अगली किसकी बारी। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि सितारों पर छापों से विपक्ष क्यों हुआ बेचैन, और सवाल यह भी कि जांच पर आरोपों की राजनीति कब तक करेगा विपक्ष। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं, उससे पहले रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बनाकर आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रो ऐप पर। मित्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। हमारा आज का सवाल कि आयकर छापों पर सियासत करने वाले देश की संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रो ऐप पर शेयर करें। कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक नेता राम कदम जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस नुपुर मेहता, साथ ही रत्नाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के किशोर तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, और शुएब चौधरी, फिल्म
ऑन टीवी प्रोड्यूसर है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से कर लूं। मुंबई में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। अनुराग कश्यप और तापसी के घर पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। आपको बता दें कि कल से छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई थी, आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी मुंबई में आयकर विभाग के छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। अलीशा हमारे साथ जुड़ रही हैं मुंबई से। सीधे अलीशा के पास जाऊंगी। अलीशा, क्या अपडेट वहां से आ रहा है, क्योंकि वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है आज दूसरे दिन? देखिए सुचरिता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारी को लेकर बात करें तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भी मुंबई के कई ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पर, न कि उन 22 लोकेशन पर जहां पर आईटी की डिपार्टमेंट की जो ऑफिसर्स है जो 22 लोकेशन में पहुंचे थे, जिसमें मुंबई, पुणे सहित 22 ऐसे टोटल लोकेशंस थे जहां पर छापेमारी और पूछताछ की जा रही थी। वहीं आज मुंबई के कई ऐसे इंपॉर्टेंट जगह पे, जिसमें से अनुराग कश्यप का घर हो या तापसी पन्नू का मुंबई का घर हो, उन जगह पर छापेमारी और पूछताछ जो है वहां पर आईटी ऑफिशियल्स पहुंची थी। इंपॉर्टेंटली जहां देखा जाए कि कौन एजेंसी के जो को फाउंडर है मधु मंटेना, जो कि पहले फैंटम फिल्म के को फाउंडर रहे, को प्रमोटर रहे हैं, उनसे भी पूछताछ के लिए कौन एजेंसी में आईटी की टीम कल सुबह 6 बजे से पहुंची थी। और ये इन्फॉर्मेशन खुद कौन एजेंसी के जो कर्मचारी है उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो कल सुबह 6 बजे पहुंचे थे और 6 बजे पहुंचने के बाद लगातार आज दूसरे दिन यानी 24 घंटे से ज्यादा तक की पूछताछ आईटी ऑफिशियल्स की टीम कौन एजेंसी में पहुंची थी। इतना ही नहीं, पर क्री एंटरटेनमेंट जो कि अब तापसी पन्नू को मैनेज करते हैं, उनके पास भी पूछताछ के लिए आईटी की टीम आज सुबह 8 बजे पहुंची थी और पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। जी अलीशा, ये भी बताया जा रहा है कि इन सबके लैपटॉप्स लिए गए हैं, व्हाट्सएप की चैट्स के डेटा बैकअप्स लिए गए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इन छापेमारी के बीच में अगर देखा जाए तो कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हो, अब उस पर देखी जा रही है, क्योंकि बताया गया है कि आईटी ऑफिशियल्स ने 20 दिन पहले ही फैंटम फिल्म्स को लेकर जो है 20 दिन पहले ही नोटिस सभी को इशू किए थे। और फैंटम फिल्म्स के चाहे डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, एक्टर्स हो, इन सभी को लेकर जो है उन्होंने ऑलरेडी नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो 2018 में फैंटम फिल्म डिसॉल्व हो गई थी, जिसके बाद कई ऐसे लोगों ने ये बहाने दिए हैं, उनके स्टेटमेंट में ये बताया कि वो अब एसोसिएट नहीं करते फैंटम फिल्म को लेकर, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब आईटी ऑफिशियल्स को ये लगा, आईटी डिपार्टमेंट को ये लगा कि उन्हें जो है अब एक तरफ अब छापेमारी करना ज्यादा जरूरी लगा, जिसको देखते हुए लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसमें बताया गया कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का फोन और लैपटॉप जो है वो सीज कर लिए गए, वो बरामद कर लिए गए और उसके ऊपर फिर चाहे वो व्हाट्सएप चैट। अलीशा बता रही हैं कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो बहुत अहम कड़ी होगा और ये 22 लोकेशंस ऐसी हैं। लेकिन चर्चा, संजू जी, मैं महाभारत की शुरुआत आपसे कर रही हूं, चर्चा सिर्फ 2 लोगों के नाम को लेकर हो रही है संजू जी, और बार बार ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ बोला इसलिए इन पर छापेमारी की कार्रवाई हो गई। टाइमिंग को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं संजू जी? सुचारिता जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपनी डिबेट चालू करने से पहले, क्योंकि मुहावरों का सीजन है, तो मैं ये कहना चाहती हूं कि कांग्रेस हो या विपक्ष हो, इनका तो वो हाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कांग्रेस का और राहुल गांधी का खासकर ये हाल है कि रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। बात करते हैं इनकम टैक्स रेड्स की, तो मैं ये बता दूं, आप भी इस बात की जानकारी रखती हैं सुचारिता जी, चाहे सीबीआई हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज हो, ये सब एजेंसीज काफी हद तक स्वतंत्रता से काम करती हैं, इनको काफी हद तक ऑटोनॉमी दी गई है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब भी गुनहगारों को नहीं किशोर जी उन्हें बोलने दीजिए, पहले पॉइंट अपना रख ले, फिर मैं आऊंगी आपके पास। किशोर जी क्यों जाता है? हाँ बोलिए। नहीं देखिए, नहीं संजू जी एक मिनट पॉइंट अपना पूरा कर लेना किशोर जी, उसके बाद हाँ आप बीच में मत बोलिए। हाँ बोलिए संजू जी। आपको याद होगा कि जब नेशनल हेराल्ड केस में, सुचारिता जी, जब नेशनल हेराल्ड केस में जहां पर यह कहा गया है कि 400 करोड़ से ज्यादा का टैक्स गबन हुआ है और टैक्स कंसीलमेंट हुआ है, नेशनल हेराल्ड केस में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट घसीट कर लिया गया, तो कांग्रेस के सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता कहने लगे भाई ये तो प्रतिशोध की राजनीति है। फिर जब कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम को
जेल की सलाखों की हवा खानी पड़ी, तब भी ये कहते रहे कि ये प्रतिशोध की राजनीति है, पर कोर्ट ने तो इन लोगों को अभी तक बेकसूर करार नहीं दिया। ये सिर्फ आउट ऑन बेल है। आउट ऑन बेल का मतलब है कि अभी भी ट्रायल जारी है। आउट ऑन बेल का मतलब है कि आप अभी भी शायद गुनाहगार साबित हो सकते हैं। आउट ऑन बेल का मतलब है कि आप निर्दोष साबित नहीं हुए हैं जी। तो चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कार्ति चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, विपक्ष के आधे से ज्यादा नेता तो अपने कर्तव्यों के कारण आउट ऑन बेल हैं। ठीक है, अब मैं किशोर जी के पास जाऊं। हाँ, ये तो कई सालों से सरकार के खिलाफ लिखते हैं। हाँ, अब मैं किशोर जी के पास, संजू जी आपने अपनी बात रखी, मैं एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, मैं सिर्फ एक चीज आपसे कहूंगी। किशोर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। यहाँ पर कंगना रनौत का तो घर टूट गया था, आपने छू तक नहीं की उस पर। यहाँ तो घर पर अभी छापे ही पड़े हैं सर, इतना दर्द क्यों हो रहा है? जी हाँ, कंगना पर ले आए ना। मैं एक बात बताऊं, अभी ये नहीं, मैं कहीं नहीं ला रही सर, आपको जहां ले जाना आप ले जा लीजिए, आप तर्क के साथ ले जा लीजिए, हम वहां चल लेंगे। बोलिए आप। हाँ, नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि एक ऐसा परसेप्शन बना है कि राज्य सरकारें ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है इसका पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज करती है, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रमाण में वो दिख रहा है। हाँ। मैं बताता हूं कि तुमने अभी बताया अपने रिपोर्ट में कि 6 साल से अनुराग कश्यप ने सरकार के खिलाफ ट्वीट किए, लेकिन एक मरे हुए कंपनी को जिंदा कर और उनको जलील किया जा रहा है। तो थोड़ा समझ लीजिए ना कि संजू कुछ भी बताया, पर संजू को मानना पड़ेगा कि हमारे तो प्रवक्ता को 55 लाख के लिए ईडी की नोटिस दी और मेरे ख्याल से 7-8 दिन तक बहुत ही जलील किया। अब प्रताड़ित करना, जलील करना, मोदी के खिलाफ कोई भी बोले तो अधिकारियों को अपना काम करने दीजिए। नहीं, अब किशोर जी एक सेकंड के अलावा आपको कुछ आता है? मैं एक चीज, अधिकारियों पर ताना कसने के अलावा आपको कुछ और आता है? किशोर जी मैंने तो एक सवाल पूछा था सर, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये सिलेक्टिव गुस्सा क्यों है आपका? फिर वो गुस्सा उस समय भी फूटना चाहिए था। राम कदम जी, मैं गलत कह रही हूं? जब कंगना रनौत का घर टूटा, वहां पर उस वक्त तो मैं मुंबई में थी, मैंने रिपोर्टिंग की थी वहां से सर, और वहां पर उस समय मैं आपको सिर्फ बता रही हूं किशोर जी, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया उस पर। आपने कहा ये तो कार्रवाई है और कुछ हाथ लगा होगा तो कार्रवाई करेंगी एजेंसीज। तो मैं राम कदम जी यही पूछ रही हूं, क्या आईटी के पास कोई दस्तावेज नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, बस कार्रवाई करने की मंशा है और चले गए कार्रवाई करने? ऐसा होता है क्या? नहीं, जिस प्रकार से नहीं ऐसा आप उनसे पूछ रही है, मुझसे पूछ रही, रातों रात तोड़ दिया। एक मिनट राम कदम जी बोल दे, उसके बाद किशोर जी आप बोलिए। न्यायपालिका ने कंगना के दफ्तर तोड़ने के मामले में महाराष्ट्र की सरकार को फटकारा है, ये सभी लोग जानते हैं। अब कंगना के मामले में इनका रुख अलग है, और जो ये इनकम टैक्स की रेड रातों रात नहीं पड़ती, इसका पूरा अध्ययन होता है, दस्तावेज इकट्ठे किए जाते हैं, और जब दस्तावेजों में यह पाया जाता है कि यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है, उसके बाद ही इनकम टैक्स की रेड होती है। ये शिवसेना के नेता, कांग्रेस के नेता भली भांति जानते हैं इनकम टैक्स की रेड रातों रात नहीं होती, उसका होमवर्क होता है, होमवर्क होकर के ये इनकम टैक्स की रेड होती है। अब सवाल ये उठता है, कभी ये हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना इनकी सुरों में सूर मिलाकर के उनके समर्थन में खड़े होते हैं। अब तो इन्होंने सीमाओं की, अब तो इन्होंने कभी चाइना पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस और शिवसेना के नेता खड़े हो जाते हैं, अभी तो इन्होंने सीमाओं की हद पार कर दी। जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनका समर्थन कैसे कर सकते हैं? और जब दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा, जब यदि उनके पास कोई स्पष्टीकरण है, दे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। पर यदि केंद्र की जांच एजेंसी कार्रवाई करे तो इन्हें आपत्ति है, पर इनकी जांच एजेंसी महाराष्ट्र में कंगना के घर पर दिन दहाड़े कार्रवाई करे तो वो पारदर्शी है। राम कदम जी दोनों तरफ से सवाल ये आपसे ये उठा रहे हैं कि इन दोनों ने सरकार की आलोचना की तो वहां पर आईटी रेड्स हो गई। ये सवाल ये है कि वो टाइमिंग को लेकर सवाल है सर कि ये क्यों इस वक्त ये रेड्स? सुचारिता जी,
सुचरिता जी, लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर ने कोई भाजपा का समर्थन नहीं किया था। जो विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियां भारत की छवि को धूमिल कर रही थी, तो उनके विरोध में भारत का समर्थन किया था। उस समय भी कांग्रेस को, शिवसेना को आपत्ति हो गई, उनकी जांच करने को निकले। इन्हें हो क्या गया है? लता मंगेशकर भारत की शान है, तुम उनकी जांच करने को निकले हो। अब किशोर जी, ऐसे दो भागों में आप बांट नहीं सकते। एशिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के किशोर जी बोलिए, फिर रत्नाकर जी के पास मैं जाऊंगी। शोएब जी भी इंतजार कर रहे हैं। आप इंडस्ट्री को ऐसे किशोर जी जवाब देना चाह रहे हैं। दो भागों में मत बांटो आप। अरे उनको चुप तो करो। हाँ बोलिए। वो कह रहे हैं कि थोड़ा चुप तो करो। आप कंगना पर बात नहीं करना चाहते, मत करिए। वो कह रहे हैं सचिन और लता जी ने जो ट्वीट किया उसका क्या, वो उस पर तो जांच हो सकती है, लेकिन यहाँ जांच नहीं हो सकती है। वो सही है, ये गलत है। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, बीजेपी के लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हमने सचिन तेंदुलकर की कोई जांच नहीं कर रहे, लता मंगेशकर की कोई जांच नहीं कर रहे। हम तो उस ट्वीट की जांच कर रहे हैं जो बीजेपी के आईटी सेल ने उनके नाम पे करवाया है। और कल इनके पुराने जो सीएम थे, आज के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि वो ट्वीट मैंने किए थे। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि परसेप्शन बन गया है कि जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा उसके घर में सीबीआई आएगी, आईटी आएगी, ईडी आएगी, एनसीबी आएगी, ये तय है। तो अब राम कदम क्या बोल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे तो प्रवक्ता को 55 लाख के लिए इन्होंने सारे और कितने नोटिसेस दी। सर मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र का बार लोकतंत्र है कहाँ? ये रत्नाकर जी आपके नेता बोलते हैं। एक मिनट, राम कदम जी काम क्यों नहीं करे, इस बात का जवाब दे आप। मैं कह रहा हूँ 55 लाख की बात ये कर मुझे पूछ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ और गैर तरीके से आया हो तो क्या जांच एजेंसी उसकी जांच नहीं करे? किस बात का समर्थन करने जा रहे हैं शिवसेना के नेता? 55 लाख रुपया ब्लैक एंड व्हाइट। राम कदम जी संजय दोनों एक साथ बोल रहे हैं। एक मिनट, इस चीज का एक नंबर के पैसे। ठीक है, मुझे ऐसा एक सेकंड मैं एक बार रत्नाकर जी के पास चली जाऊं। शिवम उसके बाद आऊंगी। शोएब चौधरी जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार रत्नाकर जी आपसे पूछ रही हूं। उन्होंने दो बुनियादी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अभी ये बोला कि भाई सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के ट्वीट्स को लेकर भी आप जांच कर ले तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कागजात होते हुए भी आईटी रेड्स ना करें, वो संविधान के दायरे में नहीं है। फिर लोकतंत्र खतरे में है, फिर बहुत कुछ गलत हो रहा है इस देश में। रत्नाकर जी। सुचरिता जी, पहले संजू वर्मा जी का फीडर थोड़ा कम कर दीजिएगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगे मुझे। बस मैं भाजपा प्रवक्ताओं को सुन रहा था तो दो चीजें मुझे समझ में आई। हाँ। पहले संजू वर्मा जी ने बताया कि सीबीआई, ईडी, आईटी बहुत हद तक स्वतंत्र है, तो ये तो समझ में आ गया कि उतनी ही स्वतंत्र है जितनी वो अपने मन से काम कर सके। दूसरी चीज, मैं कंगना रनौत को बधाई देना चाहूंगा राम कदम जी के हवाले से कि केंद्र सरकार उनके लिए बदला ले रही है। उनके हिसाब से वो हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरी बात जान लीजिए, जब तानाशाह लोकतंत्र होता है ना तो यही होता है। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और मैं दुष्यंत कुमार की 4 लाइन बोलूंगा, कृपया सुन लीजिएगा। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, और गूंगे निकल पड़े हैं जुबा की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। अरे बादशाह सलामत के सामने ये जो आप बीजेपी वाले कहते हैं ना, नचइये गवियों को भाड़ बन के रहना चाहिए था, मंगल गीत गाने चाहिए थे, चारण करना चाहिए था, प्रश्न उठाने लगे। अब अनुराग कश्यप के तो सारे रत्नाकर जी, मैं अपने किसी मेहमान और पर जाऊं उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं। जब कांग्रेस पार्टी के लोग बादशाह सलामत की बात करते हैं तो सर वो कुछ शोभा नहीं देता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ। सुतर क्यों नहीं शोभा देता है भाई? बादशाह सलामत, राजशाही, परिवारवाद, ये सब क्यों शोभा नहीं देता? ये मुझे लगता है मेरे सारे पैनलिस्ट समझ गए होंगे, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो आप राजशाही की बात करेंगे? अगर वो कांग्रेस की पार्टी में हो क्या रहा है वो आप जानते हैं। आपके खेमे में मैं ये नहीं पूछना चाहती, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जी एक मिनट। हाँ बोलिए। सुचरिता जी एक मिनट बोलिए सर, बोलिए। अभी हरियाणा में बलराज कुंडू विधायक ने इनका साथ छोड़ा,
बलराज कुंडू विधायक ने किसान नालोंदर पर छाछ छोड़ा, एक साथ 30 जगह ठिकानों पे छापे पड़े, सारे रिश्तेदारों को उनके साथ के लोगों को परेशान किया गया और कार्रवाई चल रही है। अभी मुकुल रॉय इनके यहां गए, वो ठीक हो गए, लेकिन अगस्त की कार्रवाई को फरवरी में अभिषेक बनर्जी क्या किया जाता? आप इस बात को मुझे बताइए। रत्नाकर जी इसमें मैं सिर्फ ये कहूंगी, इसमें इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये हमेशा से होता है सर। राजनीतिक दल बदलते ही, जब तक आपके साथ थे वो सबसे बढ़िया नेता थे, वो बीजेपी में चले गए तो उन पर सवाल उठ गए। जी आप तो सुन लिया कीजिए, अरे आप तो सुन लिया कीजिए हुजूर, आप तो सुनिए, ये लोग तो नहीं सुनते हैं। तथ्य रखना चाहती हूँ। नहीं सुन रही है ना। आप बताइए, बलराज कुंडू क्या 15 दिन में अपराधी हो गए? जब विधायक बलराज कुंडू, ये बलराज सर, अब आप टॉपिक से डिवेट कर रहे हैं सर, टॉपिक से डिवेट कर रहे हैं मुझे इसलिए सर, आप आईटी रेट्स पर बात करिए ना सर, आप आईटी रेट्स पर बात करिए, हम डिवेट नहीं कर सकते सर। बहुत मेहमान है मेरे पास। शिवम बोलना चाह रहे हैं, शिवम, शोएब जी आ रही हो आपके पास। हाँ, टैक्स गबन के केस में सोनिया। हाँ बोलिए संजू जी इज मेकिंग अ पॉइंट। एक मिनट चारिता जी, सबसे पहले मैं जल्दी से फिर मैं शिवम के जाऊँ। आप लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अभी तक कोर्ट ने बेकसूर करार नहीं दिया है, इसीलिए यहां पर आकर बीजेपी पर टिप्पणी करना और रत्नाकर जी मुझ पर भाषण देने की जरूरत नहीं है आपको। वर्मा जी, आप काहे कोर्ट को परेशान है? संजू वर्मा जी, रेट पे बात कीजिए, बताइए आपने बीएमसी के कानूनों के खिलाफ कंगना रनौत के घर को तहस-नहस कर दिया। कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई, आपको शर्म आनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बीएमसी ने जो किया वो गलत किया, आपको पेनल्टी देने के लिए कहा गया, आपको फटकार लगाई गई। मैं एक मिनट एक बड़ी खबर दे दूं। शोएब चौधरी जी इंतजार करें, शिवम इंतजार करें, नुपुर भी इंतजार करें। एक मिनट बड़ी खबर आ रही है आयकर छापेमारी पर। यह बड़ी खबर है क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी महाभारत में 300 करोड़ के लेन देन का कोई जवाब नहीं है। आईटी विभाग के सूत्रों के मुताबिक कुल 28 जगहों पर यह छापेमारी हुई है और 300 करोड़ के लेन देन का कोई सोर्स नहीं है। आयकर विभाग एक अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ कैश की रसीद भी मिली है। मुंबई, पुणे, दिल्ली में यह कार्रवाई जा रही है, हैदराबाद में भी आईटी की कार्रवाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर 22 ठिकाने तो मुंबई में है, लेकिन इसके अलावा और शहरों में भी आईटी की कार्रवाई जारी है। वो आईटी की कार्रवाई न सिर्फ मुंबई में और शहरों में भी चल रही है। 28 ठिकाने हैं जहां पर आईटी विभाग की छापेमारी हो रही है, लेकिन फोकस 2 चेहरों पर क्यों है? उन 2 चेहरों को लेकर सियासी घमासान क्यों है? सवाल महाभारत में आज यही पूछ रही हूं और इसीलिए मैं शोएब जी आपके पास जा रही हूं। यहां पर कितने और शहरों में आईटी की कार्रवाई हो रही है? उनमें सब शहरों को छोड़ दो, मुंबई में बाकी सबको छोड़ दो, 2 चेहरे, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए तो हो रही है ये कार्रवाई। ये आपको सही लगता है? ये तर्क है? देखिए सुचेता जी, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मेरे पूरे होने दीजिएगा, डिस्टर्ब किए प्लीज बोलिए सर, बोलिए। देखिए अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए इन एजेंसीज का, केंद्र की एजेंसी का इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, पिछले 70 सालों से कर रही है। ये जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इन्हीं लोगों से हमने जाना कि इस तरह भी केंद्र की एजेंसियां केंद्र सरकार के कहने पर किसी विरोधी की आवाज दबाते होंगे। ये इन्हीं लोगों ने हमको बताया, हमने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा। पिछले 7 सालों में जो इन लोगों का परसेप्शन बना है, सेलिब्रिटीज को तो छोड़ दीजिए, एक आम सड़क चलते आदमी को भी डराने धमकाने का काम करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राम कदम जी ने कमेंट किया कि कंगना रनौत के ऊपर जो बीएमसी और कोर्ट ने जो कमेंट किया कंगना रनौत के ऊपर, राम कदम जी ने उसका तो जिक्र किया, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंटली भूल गए कि दिशा रवि के केस में कोर्ट ने क्या कमेंट किया इनके ऊपर, वो ये भूल जाते हैं। और दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जब कंगना के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं कि प्रदेश की सरकार विरोध की भावना से उसके खिलाफ काम कर रही है, और केंद्र अगर कोई इस कार्रवाई पे उंगली उठाता है तो आप कहते हैं शोएब जी आपने क्योंकि मुझ पर सवाल उठाया या फिर मीडिया पर सवाल उठाया तो मैं एक चीज कह देती हूँ, राम कदम जी आप जवाब दें उससे पहले। कंगना रनौत ने खुद आकर अपने ऊपर हो रही नाइंसाफी की बात की थी। आप जिन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं वो खुद आकर बोले मीडिया पर, तो वो खबर भी रिपब्लिक भारत पर चलेगी। सर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब वो खुद ताल ठोक रही है और खुद कह रही है कि मेरे
पास कागजात थे तब भी मेरे ऊपर ये कार्रवाई हुई, तो वो खबर दिखाई जाएगी सर। तो आप और अभी भी मैं सवाल वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर टाइमिंग का सवाल मैं संजू वर्मा जी और राम कदम जी से भी पूछ रही हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डरने की भी जरूरत नहीं है। मैं 1 मिनट, राम कदम जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं शिवम के पास जाऊं जी, जवाब देना चाह रहे हैं केवल सुचारिता जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ राम कदम जी। यदि कंगना को 7 दिन नोटिस के तहत, जो नियम के तहत 7 दिन की नोटिस दी जाती है, उन 7 दिनों के पश्चात यदि महाराष्ट्र सरकार उसका दफ्तर 2 साल तक नोटिस दिए गए, कुछ नहीं कहते, नोटिस देते ही जो उसका अधिकार है, सुने आप अभी साहस रखे, नोटिस देने के बाद केवल मात्र 24 घंटे के भीतर जो उसका अधिकार है 7 दिन रुकना, वह न रुकते हुए इतने जल्दबाजी में उसका दफ्तर तोड़ने का क्या कारण था, वही आपकी बदले की भावना थी। एक बिंदु। दूसरा बिंदु, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इनकम टैक्स की रेड सबसे पहले ग्राउंड वर्क होता है, होमवर्क होने के बाद, दस्तावेज पाने के बाद, जब गड़बड़ी पाई जाती है उसी के बाद इनकम टैक्स की रेड होती है। आप लोग को बौखलाहट क्यों है? आपका और अनुराग कश्यप का क्या संबंध है? आपका और तापसी का क्या संबंध है? क्या उसके पास गलत पैसे गए हैं? आप लोग के उनके साथ कुछ लिंक है? इस प्रकार से इस प्रकार से गलत काम, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। शिवम बोलना चाह रहे हैं, शिवम आपके पास आ रही है। शाहरुख, एक मिनट, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना शोएब जी, कि आप एक तरफ कहें कि अगर गलती करी है तो उन्हें पकड़िए, तो फिर अभी तो शुरुआत भर है, अभी तो आज दूसरा दिन है, छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, जो निकलेगा दूध का दूध पानी का पानी, एक मुहावरा मैं भी मार दूं। बोलिए शिवम। कंगना के लिए शिवम बोलिए अप्लाई करेंगे और बाकी लोगों के लिए वो नहीं चलेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो कार्रवाई, हाँ बोलिए शिवम, बोलिए। रुक, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ। सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके लेफ्ट साइड पे जो टीवी पर लोग बैठे, कृपया करके प्लीज पढ़ के आया करें, इतना सिलेक्टिव ना हो। एक कंपनी पे पहली बात तो सिर्फ फैंटम पे कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई जिन पर हुई है उनकी गिनती कर देता हूं। रिलायंस एंटरटेनमेंट, एक्सीड एंड क्वान एंड फैंटम, 4 रिलायंस एंटरटेनमेंट पे भी कार्रवाई हुई है। बाकी के जो 3 सीईओ हैं, सुभाषिस सरकार, अफसर जैदी और विजय सुब्रमण्यम, इन तीनों की भी प्रॉपर्टीज की जांच की जाएगी। भ्राताश्री कृपया करके जब अगली बार आए फैक्ट्स लेकर आए। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मतलब साडा कुत्ता कुत्ता और किशोर जी का कुत्ता टॉमी। आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप अर्नब से लेकर, कंगना से लेकर, लता से लेकर सचिन तक लोगों को तमाम जगह पर हैरेस कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तो सब ठीक था, आप सब कुछ कानून के अनुरूप कर रहे थे। अब आपके ऊपर इनकम टैक्स काम कर रहा है तो गलत है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार करे तो चमत्कार और इनकम टैक्स करे तो भ्रष्टाचार। कमाल की बात है भाई, होने दीजिए ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यह है, आपने किशोर जी कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको बता देता हूं। मनीष बहल इस फैंटम में हुआ करते थे, मीटू मूवमेंट के तहत उनको बाहर फेंका गया, 3 पार्टनर उसमें रह गए। इस फैंटम में भी 50% रिलायंस एंटरटेनमेंट है, जिसको आप ये कहते हो दिन रात के सरकार तो रिलायंस के लिए काम कर रही है, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सो कृपया करके अभी पिछले 25 मिनट की जो आपने बहस करी है उसमें एक भी फैक्ट नहीं है। सरकार ने ना ये देखा कि यहाँ पर रिलायंस एंटरटेनमेंट है, ना ये देखा फैंटम है, ना ये देखा अनुराग कश्यप है, ना ये देखा तापसी पन्नू है। उन्होंने देखा कि टैक्स की चोरी हो रही है तो उस चोर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बस। अब जो बात शिवम ने उठाई है, मैं किशोर जी, मैं उसी पर आ रही हूं। आपने देखा 22 लोग कौन है जिन पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिनके बारे में बार बार कहते रहते सरकार के करीबी उद्योगपति, उनकी भी कंपनी है ऐसा। तो इस पर सवाल, इस सवाल के जवाब में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल है किशोर जी, मैं अभी आपको बताता हूं, कोई भी टैक्स चोरी करे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अनुराग कश्यप को ट्रैप किया जा रहा है, ऐसे बहुत सबूत है। अभी भी आपने बोला 300 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं दे रहे। अच्छा तिवारी जी, पकड़े कैसे? अगर छोड़ना नहीं चाहिए तो पकड़े कैसे, बताइए आप। ट्रैप किया जा रहा है, मतलब क्या होता है? छोड़ना नहीं चाहिए तो पकड़े कैसे? नहीं सर, एक मिनट में हिस्सेदारी है अनुराग कश्यप की, क्यों नहीं समझते? मधु मेंटेना 2017 के बाद से वो उसके शेयर छोड़कर चले गए थे, उनके बैंक अकाउंट में से फर्जी ट्रांजैक्शंस पाई गई है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, किसी भी संस्थान पर सवाल उठाते हैं, आप ये कह देते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है, आप ये कहते हैं ये कार्रवाई नहीं। किशोर जी, एक मिनट, सवाल सुन लीजिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद में आ रही। शिवम बोलने देना, शिवम उन्हें बोलने दीजिए, शिवम उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं। लोकतंत्र नहीं है, आप ये आरोप लगाते हैं। फिर दूसरी तरफ ये भी कहते हैं अगर ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ की होगी तो कार्रवाई होने दीजिए। अरे भाई, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कार्रवाई तो करने दीजिए, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचिए। आप पहले ही बोल रहे हैं कि ये तो ट्रैप है।
मेरी बात सुन लो, सारे भारत में केवल 4 ही लोगों ने टैक्स चोरी की। बॉलीवुड के अंदर जो इनके तरफ से बोले वो राष्ट्रभक्त और प्रामाणिक, और जो इनके खिलाफ बोले वो सारे चोर। ये तो गलत है। शिवम, तुमको इनकम टैक्स के रेड के बारे में इतना ज्यादा मालूम है तो तुम मेरे ख्याल से मुझे ये भी बताओ। बिल्कुल मालूम है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं ना, आपने भी थोड़ी मेहनत की होती तो आपको भी मालूम होता। और ऐसा नहीं है, सुनिए मैं आपको एक और टैक्स चोरी पर एक और क्या सरकारें ऐसा करती हैं? किशोर जी, क्या सरकारें ऐसा करती हैं? टैक्सेशन मुझे ये बता दीजिए, जो उन पर हमला करता है उन पर कार्रवाई करती है। एक मिनट में एक चीज पूछ लेती हूँ ना किशोर जी से। किशोर जी, क्या सरकारें ऐसा करती हैं? सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं कर रही हूं मैं, हर सरकार की बात कर रही हूँ। क्या सरकारें ऐसा करती हैं, जो हमला कर रहे हैं उनको दबाने के लिए कार्रवाई करती हैं? जनरली सरकार अब आप फंस गए, लोग होते हैं ना, अब आप फंस गए। बदले की अब जनरली ऐसा होता है, कैसा होता है किशोर जी? ये फंसना होता है जो आप फंस रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहेंगे सरकारें ऐसा करती है तो मानना पड़ेगा कौन कौन सी सरकारें कर रही हैं और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, सामने देखा है लोगों ने। ऐसे मत करिए सर, क्योंकि आप संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। जो लोग आकर बोलेंगे सवाल उठाएंगे। नुपुर, एक मिनट, नुपुर बहुत देर से इंतजार करिए सर, एक मिनट। नहीं है, राजनीति में ओझापन ठीक नहीं है। मैं तो स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपके खिलाफ कोई बोले नुपुर, आपने सुधार समझना चाहिए। अगर आप उसके पीछे हाथ धोके लग जाए ये तो गलत है। देखिए अब नुपुर इंतजार करें। नुपुर देखिए, मुझे बताइए, अगर आपने चोरी नहीं की है, अगर आपने कोई घपला नहीं किया है, तो उसमें डरने की बात क्या है? फिर तो आप सीना ठोक कर कह सकते हैं कि जो जांच करनी है कर लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें? जी बिल्कुल साफ सी बात है। परेशानी करे तो क्या करें? टैक्स की चोरी नहीं करी, कोई गबन नहीं नुपुर बोल तो आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए कि अगर आयकर विभाग, तिवारी जी प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। और तिवारी जी आप ये बोल रहे हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। तिवारी जी, आप जो इतने उत्सुक हो रहे हैं यहाँ पर डिबेट में कि आप कहते हैं कि सरकारें ऐसा करती है, तो सरकार के खिलाफ तो बहुत लोग बोलते हैं। राइट टू स्पीच एक फंडामेंटल राइट है हमारा, पूरी जनता बोलती है। विपक्ष सबसे ज्यादा बोलता है सरकार के खिलाफ, हर मुद्दे को उनके नकारता है। तो आए दिन विपक्ष के नेता के घर में रेड होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये आईटी और ईडी और सीबीआई कोई हथियार है क्या सरकार के जिसको भी गुस्सा आया उसके घर पे फेंक दिया, एक बम फोड़ दिया आईटी का? इस तरह से नहीं होता है। पूरी जांच होती है, पूरी कार्रवाई होती है, पूरा प्रोटोकॉल होता है। आपको ये सारी बातें तो पता होंगी। मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे आकर, पर आपका ये बोलना कि ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए उनके यहाँ पे रेड करवा दी, ये बात ऐसे ही बदले लेते हैं राजनीति। पूरे पुख्ता सबूत, यही तो मैं पूछ रही थी, यही मैं पूछ रही थी आपसे। राजनीति में ऐसा ही बदला लेते हैं किशोर जी, आप खुद कह रहे हैं राजनीति में ऐसा ही बदला लेते हैं। सारे दल लेते हैं, सारी सरकारें लेती हैं, सारे दल ऐसे ही बदला लेते हैं। मामला सेटल नहीं हुआ है तो 300 करोड़ की कोई पर्ची का सबूत सर, ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बिल्कुल होना चाहिए सुधार, लेकिन सरकारें ऐसा करती है ये मानिए। फिर आप सवाल उठाने के जब आप सर जब आप उंगली उठाएंगे तो 4 अपनी तरफ उठेंगी। ये तो सब जानते हैं। हमने तो उखाड़ के फेंक दिया। एक सेकंड, एक बड़ी खबर बता दूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से जो आयकर के छापे हो रहे हैं। 20 दिन पहले इनको लेकर नोटिस दिया गया था। फिल्मी सितारों पर जो छापे पड़े हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि इसे लेकर सियासत गर्म है। इन फिल्मी सितारों पर छापेमारी की कार्रवाई का नोटिस 20 दिन पहले दिया गया था। नोटिस से आयकर विभाग संतुष्ट नहीं, कई लोगों ने नहीं दिया नोटिस का जवाब। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, कई लोगों ने नहीं दिया है नोटिस का जवाब। जवाब न देने पर आईटी ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि 20 दिन पहले नोटिस दिया गया लेकिन जवाब नहीं दिया, और उसके बाद बहुत से लोगों ने जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई और ज्यादा हुई है। मुझे बताइए नुपुर आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैंने सिर्फ ये पूछा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, आज तो मुहावरों में ही बात होगी भाई। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसको डर नहीं है वो क्यों, उसको क्या, उसे क्यों डर होगा? विभाग गलत नहीं किया, पूरी जिम्मेवारी से कर रहे हैं। जी
बोलिए बोलिए बोलिए। जी बिल्कुल, इसी मुद्दे पे मैं आ रही हूँ। यही आज की डिबेट का मुद्दा है कि आयकर विभाग अपना काम पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। सरकार उन लोगों को पकड़ना चाहते हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं, जो गबन करते हैं, और मैं बहुत खुश होंगी कि यदि पुख्ता सबूत निकलते हैं और अगर इनका गुनाह सामने आता है, क्योंकि ये टैक्स का गुनाह करना देशद्रोह से कम नहीं है, गद्दारी से कम नहीं है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और बहुत ऐसे लोगों के यहाँ पे रेड पड़नी चाहिए जिन्होंने टैक्स की चोरी करी है। हाँ, अब बात करेगा तो उसके यहाँ पे रेड हो जाएगी। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये क्योंकि अभी बंगाल इलेक्शंस का समय है तो इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा का मोड़ दिया जा रहा है और उसके नीचे ये दबने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने टैक्स पूरा दिया है और चोरी नहीं करी है तो कोई विपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आना चाहिए। आज उनको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है कि उनके घर पे रेड हो गई? आज इसका एक पॉलिटिकल इशू क्यों बनाया जा रहा है? बताइए, ये तो कितने 28 जगहों पर छापेमारी हो रही है, सिर्फ मुंबई में नहीं है और शहरों में छापेमारी हो रही है। आपको सिर्फ दो चेहरे नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी एकदम सुचेता जी, रेड होनी चाहिए। बैंक के लॉकर्स पे भी छापेमारी हो रही है। यही इशू चल रहा है टाइमिंग पे, 20 दिन की नोटिस। अब देखिए, अब मुझे बोल लेने दीजिए ना। बोलिए 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 बोलिए, बोल लेने दीजिए। ये तो टाइमिंग पे बात चल रही है ना। रेड करिए, पूरे प्रोटोकॉल के साथ किया गया है, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पानी का पानी होगा, मैं भी मुहावरा बोल रहा हूँ, वो सुन लीजिए सुतरचा जी, वो बाहर आ जाएगा। और रही बात जो राम कदम जी कह रहे थे ना कि आप किसके साथ हैं, तो हम तो आंदोलन जीवियों के साथ हैं। और दूसरी बात जो अभी तक कानून मुझे बता रहे थे कंगना राणावत वाले केस में, तो मैंने तो इसी चैनल पे कहा था, आज भी कहता हूं, बयानबाजी तो आपकी पाकिस्तान और चाइना के साथ इस प्रकार की आ रही है। आपकी बयानबाजी रत्नाकर जी, आप केवल 10 सेकंड के लिए बोल दूं, आप कह रहे केवल 10 सेकंड के लिए बोल दूं कि आपकी बयानबाजी पाकिस्तान और चाइना के समर्थन में प्रवक्ता के रूप में है। अरे आप आइए रेट पे, पाकिस्तान और चाइना पर ही बहस कर ठीक है। संजू जी बोलना चाह रही है। संजू जी लास्ट वर्ड। ये भाजपा से हम लोग ये भाजपा से सीखा है हम लोगों ने। बोलिए, भाजपा ने बताया कि सरकारें दुरुपयोग करती हैं। आप बात करते हैं कंगना रनौत की, दिशा रवि को आपने बिना वारंट भी के, बिना ट्रांजिट रिमांड के। रत्नाकर जी सुन लीजिए, आपने आरोप लगाया भाजपा पे, वो जवाब दे रही है। आप कह रहे हैं संस्थाओं को करप्ट कर रही है भाजपा। सुनिए, संजू जी जवाब दे रही है। संजू जी बोलिए। न वारंट भी, न ट्रांजिट रिमांड। सर ठीक है, सुन तो लीजिए, जवाब सुनिए ना उनसे। तभी बोलूंगी। हाँ क्यों मैं बोलिए संजू जी बोलिए, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। संजू जी बोलिए। सुचारिता जी, मैं ये कहना चाहती हूं कि 2011 में फैंटम फिल्म स्थापित हुई और 2015 में मधु मंटेना ने विकास बहल, अनुराग कश्यप से उनके शेयर्स खरीदे और एक नई कंपनी खड़ी की, मैडमैन वेंचर्स। और यह कहा जाता है कि मैडमैन वेंचर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट, विकास बहल, अनुराग कश्यप, इन सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके बीच में बहुत पैसे का आदान प्रदान हुआ जिस पर कभी टैक्स भरा ही नहीं गया। तो टैक्स इवेजन और टैक्स चोरी 20 दिन के नोटिस के बाद यदि टैक्स रेड होते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज पर निशाना कस रहे हैं, सीबीआई पर निशाना कस रहे हैं। आप भूल गए कि 2017 में कांग्रेस के डी शिवकुमार के घर से सोना और करोड़ों रुपए जब्त हुए थे। आप भूल गए कि बिहार। मुझे बस ये लगता है कि जब सर कोई भी विभाग काम कर रहा है उसके काम और जांच पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बिना जांच पूरे आप सब लोग बोल रहे हैं एक साथ, आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। सभी सर महाभारत को आप लोग बहुत लिटरली ले लेते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ जांच तो होने दीजिए। अगर कोई भी डिपार्टमेंट या विभाग काम कर रहा है उस विभाग को अपना काम करने दीजिए। उस पर पहले से ही उंगलियां उठाना एक तरह से उन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है जो कि सरकार के अधीन काम कर रही है लेकिन सरकार के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। महाभारत में इतना ही। रिपब्लिक भारत के इस कार्यक्रम पे वीडियो बना के अब आप अपनी राय दें और फॉलो करें रिपब्लिक भारत को मित्रो ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए हम रोज लेकर आते हैं एक सवाल। आज का सवाल है, क्या आयकर छापों पर सियासत करने वाले देश की संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं? अपनी राय वीडियो बनाकर हमें मित्रो ऐप पर शेयर करें और कुछ चुनिंदा वीडियोस को हम रात 9 बजे के कार्यक्रम में दिखाएंगे। और अभी हम मित्रो ऐप पर आने वाले बेस्ट कमेंट्स आपको दिखाते हैं।